हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो आपने कभी जैसे एक कर्व रोड है, ठीक है, इस तरीके से, और आप साइकिल पे हैं या मोटरसाइकिल पे हैं, ठीक है, तो इसको रिलेट करो मोटरसाइकिल से, ठीक है, साइकिल तो कहाँ चला रहे होंगे आप लोग, ठीक है, तो मोटरसाइकिल से रिलेट करो। जब आप मोटरसाइकिल से ऐसे कर्व रोड पे जाते हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप मोड़ते हो तो एक तरफ बेंड हो जाते हो थोड़े से, तो वही बेंडिंग की कहानी को समझना है कि बेंड क्यों होते हैं या क्यों करना पड़ता है बेंड। अगर बेंड ना करें तो क्या होगा, देखो समझो इस बात को। जैसे मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एक साइकिल का क्या बना दिया, यहाँ पर ये एक पहिया बना दिया इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर ये बना दिया मैंने इसका हैंडल ऐसे, ठीक है। ये किस तरीके से मैंने कि ये साइकिल यहाँ से आ रही है ऐसे मूव करती हुए ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बेंड हो गई, यहाँ से जब ऐसे जा रही है तो बेंड हो गई। कितनी बेंड हुई, ये वर्टिकल से कितना एंगल थीटा पे ये बेंड हुई, ठीक है। अब बेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो अगर आप यहाँ से नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आ रहे हो साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो होता क्या है, जो टायर का जो फ्रिक्शन है रोड के साथ, कौन सा फ्रिक्शन, ये आगे वाले की बात नहीं करते हम, मैंने आपको 10 बार बताई है ये बात, जब कार वाली भी कहानी बताई थी तब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जैसे ये है आपके पास, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कार मूव कर रही है जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये कार मूव कर रही है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि ये आगे वाले फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे कि मान लीजिए ये आगे मूव हो रहा है तो इसका बैकवर्ड एक फ्रिक्शन लग रहा है, वो तो एक हो ही रहा है, उसकी नहीं बात कर रहे हम। जो यहाँ पर जब ये मोड़ ऐसे कट करती है कार, तो ऑब्वियसली बात है इसका मोशन इधर होना चाहता है लेकिन होता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, होना चाह रहा है मोशन इस साइड लेकिन होता नहीं है, और इस साइड क्या लगती है, क्योंकि मोशन हो रहा है या होना चाह रहा है उसके अपोजिट क्या लगती है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स लगती थी जो कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती थी, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ना, ये एक सर्कल की तरह मान लो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, एक सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस भी बनेगी एक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, आपको पता है किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती थी ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती थी। अब जब साइकिल या मोटरसाइकिल की बात हो रही है, ये तो कार की बात थी, जब साइकिल या मोटरसाइकिल की बात है तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन है रोड और टायर का इस साइड वाला, जो कि हम कार में कहते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर वो इतना नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए क्या होता है कि ये बेंड जब होती है, बेंड होने से होगा क्या, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये वाले पार्ट पे हम बनाएं, देखो ये इसका ये वाला जो पार्ट होगा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी आर, ये आपको पता है सभी को, ठीक है, ऐसे है तो ये ऑब्वियस बात है सरफेस पे ऐसे लगेगी, ठीक है, और डाउनवर्ड क्या लगती है हमें हमेशा पता है, एम जी लगती है, ठीक है, तो ये एम जी फोर्स हो गई। अब ये जो आर है ना, इस आर का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इस साइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो इतनी है नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए ये बेंड जब हुई तो इस आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। देखो कैसे, देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया आर का, और ये क्या बन गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, अगर यहाँ पर ये देखो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे आ रही है मान लो ये, ठीक, ये वाली, ठीक, और ये एंगल कितना है, थीटा है अगर, तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ रहे हो ना ये बात या नहीं, देखो ना ये दो पैरेलल लाइंस होगी और ये इनकी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कौन सा होगा, थीटा होगा। कौन से एंगल होते हैं ये बताओ जल्दी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा बन गया तो ये वाला कंपोनेंट को क्या बनेगा, इसका आर का, आपके पास ये वाला आर का क्या बनेगा जल्दी से बताओ, आर कोस थीटा, और इधर से ये क्या बनेगा हमारे पास, आर साइन थीटा। ये तो पता ही है आपको, थीटा वाला क्या होता है कोस में, और जो थीटा के साथ नहीं होता वो साइन में। तो ये जो आर साइन थीटा है, ये इस साइकिल को, अब ये चीज़ हम यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ पर थोड़ा इजीली हो गया इसलिए बना लिया, ये समझ रहे हो या नहीं। अगर मैं इसको एक पॉइंट से ऐसे करके बताऊँ आपको यहाँ पर कि ये हमारे पास ये साइकिल है और ऐसे बेंड हो रही है, ठीक है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसमें ये थोड़ी बेंड हो रही है ना, ठीक है, तो बेंड हो रही है इस तरीके से, मान लो ये इस तरीके से बेंड हो रही है यहाँ, ठीक है, इतनी बेंडिंग है इसकी इस साइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसके ये सरफेस पे क्या होगा, ये आर होगा, ये डाउनवर्ड क्या होगा, एम जी होगा, ठीक है, और आर का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। समझ रहे हो इतनी बात को। और थीटा एंगल पे ये हमने यहाँ पर समझाया आपको, थीटा पे हुआ था तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा आ गया ये, तो ये हमारे पास आर कोस थीटा बनता है और ये वाला आर साइन थीटा बनता है। इस तरीके से आप समझ लो, क्लियर है। तो ये आर साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको नेसेसरी क्या कर रहा है, बेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। कितनी बात क्लियर है। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या था, हमने किसको एक तरफ झुका दिया था,
रोड को ही झुका दिया था, एक तरफ से ऊपर उठा दी थी, एक तरफ से नीचे कर दी थी, तो कार ऑब्वियस ही बात है क्या हो गई है, एक तरफ से ऊपर उठ गई और एक तरफ से नीचे झुक गई, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम बात करते थे किसकी, कि हमारे पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उसमें चाहे बैंकिंग ऑफ रोड्स भी है, तब भी अगर हम उसको स्ट्रेट लेके आएंगे ना, तो इतनी फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पैदा नहीं होती कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ऐसे आ रहे हो स्ट्रेट वहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगी, इधर ये मूवमेंट क्या हो जाएगी, साइकिल की या मोटरसाइकिल की इस साइड हो जाएगी, यानी कि स्किड हो जाएगी, फिसल जाएगी वो। तो वो चीज़ ना हो तो उसकी वजह से क्या करते हो आप लोग, बेंड करते हो, या ऑटोमेटिकली बेंड हो जाती है। आप कहोगे कि हम तो नहीं करते, ऑटोमेटिकली बेंड हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है चलाने का, तो ऑटोमेटिकली बेंड हो जाती है। लेकिन उसमें ये भी है कि अगर ज़्यादा बेंड कर दोगे तो क्या होगा, तब भी गिर जाओगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना एंगल लेना है। तो ये एंगल ज़्यादा ले लोगे अगर झुकाने वाला, तब भी गिरोगे। तो ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही होगा कि जिसको पता होगा कितना झुकाना है, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है चला चला के। आपने देखा ही होगा, कभी आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आप देखना साइकिल आप तेज़ी से चला रहे हो और रोड कर्व आ गई, तो आप मोड़ते हो तो एक तरफ झुक जाते हो, या नहीं, या बाइक चला रहे हो तब भी एक तरफ झुक जाते हो थोड़ा सा। या बेस्ट आपने देखा होगा जो रेसिंग बाइक्स होती हैं, जब आपने देखा होगा टीवी वगैरह में रेसिंग बाइक्स की, तो वो देखा कितना झुक जाते हैं, समझ लो ना, झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। वहाँ पर एक साइड झुक जाती है उनकी बाइक, बिल्कुल ऐसा लगता है गिर ही जाएंगे लग रहा है, लेकिन गिरते नहीं है, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस है, उनको पता कितना झुकाना है। क्लियर है। और वैसे भी एक चीज़ अभी आएगी यहाँ पर आपके पास, कि अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है ना, तो आप ज़्यादा झुका सकते हो, एंगल ये ज़्यादा ले सकते हो, मतलब ज़्यादा झुका सकते हो। और स्पीड कम है तो वो कम पे ही चले, कम एंगल पे ही झुकेगी। ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेन बात आपको ये यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए कि जो बेंड साइकिलिस्ट जो है बेंड करता है साइकिल को अपनी, वो क्यों करता है, या मोटरसाइकिल को, ताकि क्या हो, यहाँ पर ये जो आर आया है हमारा, ये वाला आर नॉर्मल रिएक्शन वाला, हमेशा क्या लगता है सर, जैसे झुक रही है तो वो जाता है, ये ऐसे झुक रही है ना साइकिल, तो यहाँ पर इसके सरफेस पे ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा आर, समझ रहे हो। और डाउनवर्ड क्या होता है हमारा, हमेशा mg होता है, वेट। तो आर का ये कंपोनेंट आर कोस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये थीटा यहाँ था तो यहाँ भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो यहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड होती है ना, तो वो पहले कार में कौन करती थी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती थी। अब यहाँ पर आर का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हम यहाँ कहें कि जो आर साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो क्या होती है mv²/r। और यहाँ पर अगर आप ये देखो, ये जो mg है ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, r cos थीटा के, तो r cos थीटा इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, mg आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। यही सब बातें यहाँ लिख रखी हैं, देखो क्या, व्हेन अ साइकिलिस्ट गोज राउंड अ कर्व्ड पाथ पे अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली बात है एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज टू स्मॉल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो क्या है, बहुत स्मॉल है, ताकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो मतलब कि वो काम नहीं करेगी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, दैट इज़ वाई अ साइकिलिस्ट गोइंग राउंड अ कर्व लीन मतलब एक तरफ लटक जाना, मतलब एक तरफ झुक जाना। लीन इनवर्ड मतलब कहाँ, ऐसे मोड़ रहा है ये, तो इस साइड झुक जाएगा। अगर मान लीजिए रोड ऐसी होती, रोड कैसी होती, ऐसे, ठीक है, तो साइकिलिस्ट जो है वो कहाँ झुकता, किस साइड झुकता, जल्दी से बता दो जरा, इस साइड झुकता। मतलब उसका अगर डायग्राम बनता हमारे पास तो वो ऐसा बनता, ऐसा, ये साइकिल ये इस साइड झुकता, मतलब इनवर्ड होना है। जहाँ सर्कल ऐसे लगेगा आपको सर्कल बन रहा है, उसकी तरफ झुकना है, इनवर्ड लीन होना है। कहाँ पर, इनवर्ड। अब यहाँ पर ऐसे था तो ये इस साइड लीन हुआ, समझ रहे हो इतनी बात। सो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ये है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। सेकंड कहाँ से बनेगी, mg, और ये आर कोस थीटा इक्वल होगा, तो आर कोस थीटा इक्वल टू में mg होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम एंगल निकाल लेंगे कि कितना एंगल होना चाहिए एक सेफ टर्न के लिए, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखो क्या होगा, समझ में आ रही है ना कहानी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस कंसेप्ट को समझना है कि इसको झुकना क्यों पड़ा, ये मेन रीज़न समझना है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती थी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यहाँ बहुत कम है। तो वो झुकने से क्या हुआ, आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड लग रहा है, तो वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बस ये बात है, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, और mv²/r ये हो गया, और डिवाइड करना है ये mg, तो mg यहाँ आ गया, तो m से m कैंसिल, ठीक है जी। तो बस ये बनेगा हमारे पास, r से r कैंसिल, साइन बाई कोस इज tan थीटा होता है, और ये कितना बन गया, v²/rg। अब यहाँ से देखो जरा, हम थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। लेकिन एक बात को समझो, यहाँ थीटा जो है, यहाँ देख लो डायरेक्टिव पोर्शन है v के, और इन्वर्सिव पोर्शन है r के। g तो चलो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ये इसकी तो बात ही नहीं है। बात v और r की देखिए, यहाँ से रिलेशन हमें बचा है। तो डायरेक्टिव पोर्शन है तो मतलब क्या, v क्या होगा,
जल्दी से बताओ। v ज़्यादा तो हम एंगल को क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो। लेकिन अगर एक कंसेप्ट को समझें कि अगर हमें एक सेफ टर्न लेना है, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सेफ टर्न थीटा क्या रहना चाहिए, शुड बी स्मॉल। तो थीटा शुड बी स्मॉल, अगर ये कहानी हम बात करें थीटा शुड बी स्मॉल, तो थीटा अगर स्मॉल है तो ऑब्वियस बात है ये डायरेक्टिव पोर्शन है इसके v के, तो यानी कि v भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है भाई, थीटा स्मॉल रखना है हमें और v स्मॉल ही होगा, कम वेलोसिटी कम ही कर लेनी चाहिए कर्व पे, तो ठीक है। और r इसके क्या है, इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली का मतलब क्या है, थीटा स्मॉल है, हमने पहले ही बोल दिया थीटा क्या है, स्मॉल है। देखो थीटा क्या है, स्मॉल है, तो उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि v भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और r क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली है। तो एक चीज़ ये छोटी है तो ये बड़ी, तो r कर्व अगर बड़ा होगा तो सेफ टर्न हो जाएगा, वो भी बात है। देखो ना एक चीज़ को समझो, देखो r बड़े छोटे का मतलब क्या है, अब एक ये सर्कल है इसमें r ये रहेगा, और एक ये सर्कल है तो इसमें r ये रहेगा। तो शार्प टर्न किस में है, छोटी रेडियस वाले में, ये शार्प टर्न है। तो शार्प टर्न ना हो, बेटर है क्या हो, आपके पास रेडियस बड़े वाला टर्न हो, तो इसमें आराम से घुमा जा सकता है। एक बहुत ही कम जगह में शार्प टर्न हो तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा कर्व है ये, एक तरह से ये समझ सकते हैं हम। तो r शुड भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तो वहाँ सेफ टर्न हो सकता है। क्लियर है। तो फॉर सेफ टर्न थीटा शुड बी स्मॉल, v ऑल्सो बी स्मॉल एंड r बी लार्ज। r क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली। कैसे निकलेगा थीटा, थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आ रहा है। और सेफ टर्न लेना है हमें, तो थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, उसकी वजह से v भी स्मॉल होना चाहिए हमारा, और r क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ये सेफ टर्न के वो है, अभी हमारे हाथ में नहीं कैसा टर्न आता है वहाँ पर, वो आपको फिर करना पड़ता है। अगर ज़्यादा शार्प टर्न है तो ज़्यादा स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है वो चीज़ बातें। अब जो मैं यहाँ पर जब बात कर रहा था ना कि थीटा ज़्यादा है, v ज़्यादा है, ठीक है, वो किसकी बात कर रहा था, जैसे आपने देखा होगा जब रेसिंग होती है बाइक्स की, तो उसमें देखा बहुत ज़्यादा एंगल झुका देते हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल धरती पे ही लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है। तो वो क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा में थीटा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो तो क्या है, एक सेफ्टी मेजर्स हम वहाँ पर लेकर चलते हैं सारे, वो जो होते हैं उनके, आपने देखा होगा हेलमेट उनमेट पहन के चलते हैं, और वैसे भी वो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखा होगा आपने कितने शार्प कर्व्स आते हैं वहाँ पर, तो वो जो शार्प टर्न्स लेते हैं वो ज़्यादा एंगल पे भी ले सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा झुका भी सकते हैं, ये चीज़ बहुत ऐसे झुका सकते हैं, और तब ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ बैलेंस होती है यहाँ से, ये चीज़ मेरा कहने का मतलब था। लेकिन अगर सेफ टर्न की बात करें, जो हमारी नॉर्मली कहानी होती है, वो क्या है कि थीटा स्मॉल होना चाहिए। वो ज़्यादा झुकाओगे तब भी तो गिर जाओगे ना, ये भी तो बात है। तो थीटा स्मॉल होना चाहिए, उसके लिए क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी कम ही रहनी चाहिए, और ये जो रेडियस होगी, ये वाली जो ये पूरा सर्कल बनता है, ये रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो बहुत ही सेफ टर्न हम ले सकते हैं। समझ में आया। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, तो ये साइकिल पे भी डिपेंड करता है, मोटरसाइकिल पे भी आप कहानी को इसको एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि इस एक न्यूमेरिकल को करते हैं। देखो ये मोटरसाइकिल के लिए केस लिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है इसमें, अ मोटरसाइकिलिस्ट हैज़ टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है जी, रेडियस यानी कि 20 मीटर की है, ठीक है, टर्न जो लेना है उसको, विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v हमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, 5/18 से, 18 टू द 36 एंड 10 मीटर पर सेकंड आ गया ये। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द एंगल एट विच ही हैज़ टू बेंड टू टेक द टर्न सेफली, मतलब उसे कितना एंगल लेना चाहिए जिससे वो सेफली टर्न ले सके। तो मतलब कैसे करोगे इसको, थीटा का हमें फॉर्मूला पता ही चल गया, क्या आता है बताओ, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, ये होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स v कितना है हमारे पास, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, r है 20 और g है 10 लेके इसमें हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 0.5, 1/2 आएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा आ गया। ठीक है, ये भी आंसर ओके कर सकते हो आप, tan इनवर्स 1/2 या फिर tan इनवर्स 0.5, या फिर मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल सेम, पीछे जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं वहाँ पर भी सेम आया था जब हमें थीटा निकालना था, तो मैंने आपको बताया था कैसे tan के टेबल में हम इनको देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने वहाँ पर एंगल निकाला था तो वो था आपके पास 26 डिग्री 34 मिनट, ये था 34 और 36 के अप्रोक्स हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया। तो आपको मेन कहानी क्या समझनी थी यहाँ पर बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में, कि बेंड क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी है नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप ऐसे यहाँ से मुड़ के आओगे तो ऑब्वियस ही बात है तेज़ स्पीड में तो क्या होगा, यहाँ पर गिरोगे फिसल के। तो बेंड कर लोगे तो वो क्या होगी, इस साइड सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगी, तो इधर नहीं जाओगे। क्लियर है, वही कहानी थी यहाँ पर ये सारी।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो थीटा निकाला, ये क्या थीटा किसके लिए निकाला कि कितने एंगल पे हम सेफली टर्न कर सकते हैं, वो ये थीटा था। ठीक है। और ये कहानी भी आपको याद रहनी चाहिए कि सेफ टर्न के लिए थीटा स्मॉल रहना चाहिए, उसकी वजह से वी भी स्मॉल होगा हमारे पास, यहाँ कहानी बनती है, और आर हमारा लार्ज होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई? ठीक है। तो ये था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और उसका न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।